Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इक्विटी स्विंग स्टॉक्स के बारे में और उनके लेवल्स के बारे में। तो चलते हैं अपने पहले स्टॉक पे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। HAL इंडिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरर है और ये एक गवर्नमेंट ओन PSU है, मतलब आपको इसके बिजनेस और ग्रोथ स्टोरी समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले HAL का बिजनेस समझते हैं। HAL एक डिफेंस PSU है और इंडिया का एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बैकबोन है। ये कंपनी बेसिकली इंडिया की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है और मोनोपोली जैसी पोजीशंस की वजह से इसका रेवेन्यू काफ़ी स्टेबल और प्रेडिक्टेबल होता है, मोस्टली लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से। सिंपल वर्ड्स में HAL एक कैश रिच कंपनी है जिसका स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल भी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं रिसेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स की। HAL ने सिविल एविएशन में फुटप्रिंट एक्सपांड किया है रशिया के पार्टनरशिप के साथ। इसका मतलब कंपनी अब डिफेंस के अलावा सिविल एविएशन में भी अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है। मार्केट में देखा गया है कि डेरिवेटिव्स एक्टिविटी इंक्रीज हुई है और ये शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स का इंडिकेशन दे सकता है। HAL स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एंटर कर रहा है, इसरो और NSIL के साथ SSLV प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके। इसका मतलब ये कंपनी अपना डोमेन डिफेंस से बियॉन्ड एक्सपांड कर रही है। तो दोस्तों, HAL के स्टॉक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। ये एक गवर्नमेंट बैक कैश रिच PSU है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिकली स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, एक्सपांशन इन सिविल एविएशन और स्पेस टेक से फ्यूचर में न्यू रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में डेरिवेटिव्स एक्टिविटी और मार्केट वॉलेटिलिटी का इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। टू समराइज, HAL एक स्टेबल और स्ट्रेटेजिक स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इंटरेस्टिंग होता है। तो चलिए इसका टेक्निकल्स लेवल्स देखते हैं। अगर इसके टेक्निकल्स की बात करें तो ये एक वीकली चार्ट है और हमें सपोर्ट दिख रहा है 4200 का। उसके नीचे सेकंड सपोर्ट दिख रहा है 3814 का और उसके भी नीचे सपोर्ट 3 दिख रहा है 3053 का। अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 4991 का एंड उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है 5641 का। तो ये थे डिटेल्स अबाउट HAL। अभी बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक्स JBM ऑटो। JBM ऑटो इंडिया का एक लीडिंग ऑटो एंड इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी कंपनी है जो ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक बसेस और इनोवेटिव मोबिलिटी सॉल्यूशंस में भी काम करती है। चलिए पहले JBM ऑटो के बिजनेस मॉडल को समझते हैं। ये कंपनी डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल फॉलो करती है। इलेक्ट्रिकल बस मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो कंपोनेंट सप्लाई, इंजीनियरिंग सर्विसेज और टूलिंग। बेसिकली JBM ऑटो कंपोनेंट्स से स्टेबल रेवेन्यू जनरेट करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस और EV सेगमेंट्स का ग्रोथ काफ़ी फास्ट है और ये कंपनी इसमें इंडिया की लीडिंग पोजीशन में है। यानी ट्रेडिशनल ऑटो कंपोनेंट्स रेवेन्यू का बैकबोन है और इलेक्ट्रिक बस एंड OEM डिवीजन फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है। इसमें इलेक्ट्रिक बसेस, CNG बसेस और ओरिजिनल इक्विपमेंट प्रोडक्ट्स फ्लीट्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए सप्लाई किया जाता है। अब बात करते हैं रिसेंट न्यूज़ और मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स की। इंडियन आर्मी ने JBM ऑटो को 130 करोड़ का इलेक्ट्रिक बस कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ये डिफेंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कंपनी का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रहा है। दूसरा कि JBM इको लाइफ मोबिलिटी ने ह्यूज 5500 करोड़ ऑर्डर सिक्योर किया। ये कंपनी के फ्यूचर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान्स के लिए एक बड़ा माइलस्टोन है। तीसरा पॉइंट ये है कि JBM ग्रुप ने एक्सक्लूसिवली पैक्ट साइन किया है EV चार्जिंग नेटवर्क को बाय करने के लिए। इसका मतलब कंपनी अपना इलेक्ट्रिक इकोसिस्टम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपांड कर रही है। तो दोस्तों, JBM ऑटो के लिए की पॉइंट्स याद रखिए। ये कंपनी डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल के साथ काम कर रही है, ऑटो कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी दोनों में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इलेक्ट्रिक बस सेगमेंट और EV इकोसिस्टम का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर्स से कंपनी का मार्केट प्रेजेंस और क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होती है। शॉर्ट टर्म में स्टॉक प्राइस न्यूज़ और ऑर्डर इनफ्लो के हिसाब से मूव
आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में ग्रोथ स्टोरी पॉजिटिव लगती है। तो चलते हैं इसके टेक्निकल लेवल्स पे। ये है JBM ऑटो का वीकली चार्ट। यहाँ पे हमें सपोर्ट 1 दिख रहा है 521 का एंड सपोर्ट 2 दिख रहा है 372 का। अगर ऊपर के साइड देखें तो पहला नज़दीकी रेजिस्टेंस दिख रहा है 678 का, दूसरा रेजिस्टेंस है 791 का, उसके ऊपर तीसरा रेजिस्टेंस है 1026 और चौथा रेजिस्टेंस है 1165 का। ये था JBM ऑटो के टेक्निकल लेवल्स। तो आगे बढ़ते हैं विद हमारे नेक्स्ट स्टॉक सन फार्माक्यूलेटिव इंडस्ट्रीज। ये कंपनी ब्रांडेड जेनेरिक्स और स्पेशलिटी मेडिकेशंस डेवलप, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट करती है ग्लोबली। सन फार्मा का मार्केट लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और स्पेशली ग्रोथ इसको एक कोर डिफेंसिव कंपाउंडर बनाती है इंडियन फार्मा सेक्टर में। सिंपल वर्ड्स में ये एक स्टेबल और ग्लोबली डाइवर्सिफाइड फार्मा कंपनी है जो इंडिया एक साथ साथ US और इमर्जिंग मार्केट्स में भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा रही है। ये कंपनी स्पेशली फार्मा में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियली काफ़ी प्रॉमिसिंग लगती है। अब बात करते हैं रिसेंट न्यूज़ और डेवलपमेंट्स की। सन फार्मा ने स्ट्रॉन्ग Q3 FY26 में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया। ये कंपनी को रोबस्ट अर्निंग और स्टेबल कैश फ्लो दिखाता है। कंपनी ने इंटरियम डिविडेंड्स डिक्लेयर किया, इसका मतलब शेयर होल्डर के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। सन फार्मा को जेनेरिक सेमाग्लूटाइड के लिए अप्रूवल मिल गया, इसका मतलब कंपनी स्पेशलिटी फार्मा और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रही है। तो दोस्तों, सन फार्मा के स्टॉक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। इंडिया की नंबर 1 फार्मा कंपनी बाय मार्केट कैप, स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस और स्पेशलिटी फार्मा ग्रोथ, कंसिस्टेंट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और डिविडेंड्स। तो ओवरऑल सन फार्मा एक कोर डिफेंसिव कंपाउंडर है इंडियन फार्मा स्पेस में और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। तो चलिए इसके टेक्निकल लेवल्स देखते हैं। सन फार्मा का अगर वीकली चार्ट देखें तो इसका फर्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 1558 का, उसके बाद इसका सपोर्ट दिख रहा है 1388 का। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस है 1747, दूसरा रेजिस्टेंस है 1848 एंड तीसरा रेजिस्टेंस होगा 1957। ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए आप हमारे TG लेवल्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट। हमारी कम्युनिटीज़ है निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग अल्सो, जहाँ पे इंडेक्स ऑप्शन, इक्विटी ऑप्शंस एंड कमोडिटी FNO सारे अवेलेबल है विद प्रॉपर एंट्री, टारगेट 1 एंड टारगेट 2। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट आवर कस्टमर सपोर्ट। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।